आज हम लोग बिहार एसएससी 10+2, ठीक है, जो अभी इसका वैकेंसी आया वो 12,000 के आसपास वैकेंसी है, और CGL 4 जो कि अपकमिंग वैकेंसी है, जो कि बिहार सरकार अभी जस्ट इसको देने वाला है। अभी रिजर्वेशन के कारण थोड़ा बहुत लटका हुआ है, अभी क्लियर नहीं हो पाया कि कैसे कैसे बांटना है उसको, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे कि इसको कैसे तैयारी करें और इसमें अच्छा रैंक कैसे पाएँ, क्योंकि रैंक का भी बहुत ज़्यादा मायने होता है। या आपको पोस्ट चुनना हो या आपको मन चाहा मतलब जगह पाना हो, तो उसके आधार पर थोड़ा बहुत इसमें अंतर आता है कि आपका रैंक अच्छा होना चाहिए, आपका उससे प्रमोशन आगे जाएगा तो वो बेहतर होगा, ठीक है। और बिहार से CGL 3 में मेरा कितना नंबर था, तो इस विषय पर भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि मैंने पीछे वाले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, जो मेरे चैनल पर जो ASO रोहित के नाम से है वो पीछे अपलोड है, और उसमें मैंने बताया कि मेरा नाम रोहित है और मेरा चयन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर हुआ है और मेरा रैंक 37, ठीक है, पूरे बिहार में। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी CGL 4 और SSC 10+2 के कैसे तैयारी करें कि हम लोग को अच्छा रैंक प्राप्त हो, उस पर डिस्कशन करेंगे। आगे एक हमने नोट बनाया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते थे कि 10+2 और CGL पर भी थोड़ा सा बताइए। फिर मैं अगले वीडियो में CGL और बिहार SI के लोग विषयों पर भी मैं अपना जो विचार होगा वो आपके साथ साझा करूंगा कि क्या इनमें फ़र्क है, ठीक है। अभी हम बस 10+2 और CGL 4 जो आने वाला है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। कट ऑफ को लेकर डिफरेंस देखते हैं। पहले एक सेकंड देखते हैं सिलेबस याद रखिए दोनों में सेम है, इक्वल है, सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि जो बिहार SSC 10+2 का मेहनत कर रहे हैं तो समझिएगा आपका बिहार SSC CGL 4 के लिए वो मजबूत हो रहा है सिलेबस आपका, ठीक है। अब रहा कट ऑफ का बात, देखिए बिहार कट ऑफ में क्या होता है ना कि कट ऑफ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है, ठीक है, और उस वैकेंसी के अनुसार कितने लड़के फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न का लेवल क्या है, ठीक है। दो चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है कट ऑफ लेवल पर। लेकिन इसमें बिहार SSC 10+2 है, इसमें जो वैकेंसी है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें कट ऑफ लेवल लो रहने का चांस है। ऐसे पेपर जब तक हुआ नहीं है तो कट ऑफ बताना तो उचित नहीं है, लेकिन एक आधार पर बता सकते हैं कि 12,000 अगर वैकेंसी है और जितने लड़के फिल किए हैं तो उसमें से बहुत सीरियस जो लड़के होते हैं बहुत कम ही होते हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि इसमें से अगर 80 नंबर अभी आपका आ रहा है सेट में तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी वैकेंसी में टाइम है, 80 नंबर या अभी 70 नंबर भी आ रहा है ना, तो अभी वैकेंसी में टाइम है, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कहाँ पर इम्प्रूव करेंगे, आपका सिलेबस में किस पैटर्न पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे सेट को डिस्कशन करना है, बस इस वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपका 80 या मान के चलिए कि 70 नंबर भी आ रहा है ना सेट में, 150 में बता रहे हैं, तो ये काफ़ी है, ठीक है। बहुत लोग बताएंगे कि ये बहुत कम है या बहुत लोग बताएंगे कि ये भी ज़्यादा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एवरेज 70-80 आ रहा है, तो अभी समय है। क्योंकि देखिए मैं इस ढंग से बता रहा हूँ कि आप रैंक पाओ, अच्छा रैंक पाओ, या मतलब आप मेरिट में आओ तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि वो आपके अनुसार प्रमोशन अच्छा हो जाएगा, तो थोड़ा सा उससे होता है। CGL 4 में थोड़ा सा इससे जो होगा नंबर हाई होगा, याद रखिए, इसलिए हाई होगा कि इसमें वैकेंसी जो होगा कम रहेगा। पहला नंबर तो पता है, इसमें वैकेंसी क्या होगा, वैकेंसी कम होगा, ठीक है, क्लियर। और इसमें हाई होने का सेम कारण क्या है कि वैकेंसी कम होगा, और इसमें लेवल 6 जो लेवल 6 नौकरी होता है जो दरोगा लेवल का होता है, तो वहाँ तक के लोग भी इसमें भरते हैं, क्योंकि CGL 4 जो होता है ये लेवल 7 का जॉब है, लेवल 7 का जॉब है, ठीक है। जिसमें BPSC में जो CO लोग होते हैं, जो BPRO होता है, ठीक है, जो सप्लाई इंस्पेक्टर होता है, उनका जो रैंक होता है वो लेवल 7 का ही रैंक होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है जो LEO होता है BPSC के थ्रू, तो इन सब का रैंक जो होता है वो लेवल 7 का ही होता है। तो इसलिए CGL 4 में क्या होता है कि लेवल 6 जो SI हैं या लेवल 6 में जो JE लोग हैं, या बहुत सारे लोग जो है लेवल 6 में वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और कौन नहीं चाहेगा कि सचिवालय में आ जाए, अपना बिहार में आ जाए। तो इसलिए CGL 4 का थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसका कट ऑफ हाई रह सकता है। प्रश्न का लेवल देखिए, प्रश्न का लेवल के ही ऊपर डिपेंड करता है ये कट ऑफ, ठीक है। लेकिन प्रश्न का लेवल के अनुसार अगर 10+2 में देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा प्रश्न का लेवल जो रह सकता है हल्का रह सकता है, ठीक है। और हल्का इससे थोड़ा सा टफ हो सकता है कि मतलब CGL 4 का थोड़ा सा इससे टफ हो सकता है कि CGL 4 का लेवल हो, ठीक है। जॉब नेचर क्या है, जॉब नेचर देखिए बिहार SSC का है कि ब्लॉक लेवल पर काम करना है। कहाँ पर काम करना है, आपको ब्लॉक लेवल पर भी काम करना है, जो CO के पास काम करते हैं, जो राजस्व कर्मचारी होंगे। आपको पंचायत में भी काम करना है, पंचायत सचिव के पास, या आपको ऑफिस में काम करना है,
जैसे कि कोई भी ऑफिस हो गया आपका, कहीं भी किसी भी जो सरकारी ऑफिस है उसमें अगर टाइपिस्ट का काम पड़ता है तो उसमें बहुत सारे पोस्ट हैं जो क्लर्कियल पोस्ट है, तो इसमें आपका बिहार से 10+2 मिलता है। सीजीएल फॉर्म, ये देखिए कमेंट था इसलिए मैंने इसको बताया, क्योंकि कमेंट बहुत सारे बच्चे किए थे कि सीजीएल फॉर्म में क्या क्या होता है, कहाँ होता है। सीजीएल फॉर्म में बहुत सारे 4-5 पोस्ट है जिस पर कि आपका नियुक्ति होता है, ठीक है। बिहार एएसओ हो गया, उद्योग विस्तार पदाधिकारी हो गया, वेक्टर डिजीज कंट्रोल अफसर हो गया, तो ऐसे होता है, ऑडिटर होता है, ठीक है। सीजीएल 4 का जो जैसे आप लोग सीजीएल 4 से आते हैं तो अगर एएसओ बनते हैं तो आपका पटना में आएगा, नहीं तो 9 प्रमंडल में आएगा, यहीं पर आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मलेरिया जैसे वेक्टर डिजीज कंट्रोल ऑफिसर VDCO बनते हैं तो आपका हर जिला में होगा, या IEO बनते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है। उद्योग विस्तार पदाधिकारी अगर बनते हैं तो आपका कहाँ पोस्टिंग होगा, आपका जिला में पोस्टिंग होगा, और ऑडिटर का भी जिला या अनुमंडल तक पोस्टिंग होता होगा। एएसओ का बस जान जाइए कि एएसओ का पटना होता है और 9 प्रमंडल में होता है, जबकि VDCO IEO और असिस्टेंट प्लानिंग अफसर जो होता है APO जो होते हैं उसका भी जो होता है सहायक जो योजना पदाधिकारी होते हैं उनका भी जो पोस्टिंग होता है वो डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का हो गया कि बिहार से 10+2 सीजीएल 4 में क्या फ़र्क है, कट ऑफ के आधार पर, सिलेबस, पर्सनल लेवल, जॉब नेचर के आधार पर, तो इस चीज़ के आधार पर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कैसे करें इस चीज़ का तैयारी, कहाँ से शुरू करें, क्या हमको देखने का ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको देखने का ज़रूरत है, ये चीज़ देखना है। कैसे करें, क्या नोट्स बनाएं, क्या सिलेबस हो, कौन सा सेट बनाएं, तो इस चीज़ पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसी चीज़ पर मेन जो है हमारा वीडियो रहेगा, ठीक है। देखिए सिलेबस क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस क्या है आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका सिलेबस क्या है। क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं सीजीएल 3 मैंने दिया है, PT मेंस दिया है, तो सीजीएल 3 का PT का या मेंस का सिलेबस से कितना संपर्क था इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूँगा, अभी जस्ट बताऊँगा आपको। तो सिलेबस से 100% जो था, हम 100% डिट्टो क्वेश्चन था जो सिलेबस से था, एक भी क्वेश्चन बाहरी क्वेश्चन नहीं था जो सिलेबस से जो बोला गया हो उससे बाहरी क्वेश्चन आया हो, ऐसा कोई भी नहीं था। एक मैथ का टॉपिक भी ऐसा नहीं था जिसमें मैथ नहीं बोला गया उससे मैथ आया हो, या रीजनिंग का हो। मैथ में CISI थोड़ा सा सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन उससे दिया था, लेकिन रीजनिंग का कोई ऐसा टॉपिक नहीं था, रीजनिंग में कथन नहीं दिया था तो कथन नहीं दिया था। तो कुछ ऐसे टॉपिक थे जो सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना है। सिलेबस में मैं आपको बता दूँ कि सिलेबस में आपका है क्या, उसको कैसे पढ़ें, ये चीज़ें थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। देखिए सिलेबस में क्या है, सिलेबस में आपका पड़ जाएगा पहले नंबर तो मैथ, दूसरे नंबर पर आ गया आपका रीजनिंग आ गया, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका आता है करंट अफेयर, ये बहुत मस्ट है। करंट अफेयर ये मेरिट बनाता है, करंट अफेयर जो हो गए, जो साइंस के क्वेश्चन हो गए मेरिट बनाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर हो गए, GK हो गए, देखिए ये GK है जनरल नॉलेज, और ये हो गया GS जनरल साइंस, ठीक है। तो इतना ही आता है, करंट हो गया, मैथ, रीजनिंग, GK, GS होता है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा एवरेज बता दें कितना क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए टोटल क्वेश्चन जो होता है PT मेंस में 150 होता है, याद रखिएगा। इसमें आपको 75 से 80 क्वेश्चन जो हो गए वो मैथ और रीजनिंग के होंगे, मैथ प्लस रीजनिंग के होंगे। और आपका जो 70 क्वेश्चन हो गया इसमें से भी बांट देते हैं तो 50 क्वेश्चन जो हो गया आपका, 50 नहीं बोल रहे हैं, इसको आप मान के चलिए कि आप मान सकते हैं 60 के आसपास, जी सॉरी, इसको 60 के आसपास मान सकते हैं कि इसमें GK और GS आएगा, यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। साइंस भी मान सकते हैं कि 25 आएगा, ठीक है। और करेंट अफेयर जो हो गया आपका 10 हो गया, क्या हो गया, करंट अफेयर कितना हो गया, 10 हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों जानना जरूरी है, देखिए 75 से 80 मैथ रीजनिंग में, अगर इसको भी बांटे तो 25 जो है आपका मैथ हो जाएगा, ठीक है। अब 50 जो आपका हो जाएगा वो रीजनिंग हो जाएगा, 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग आता है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना कहाँ है, ये थोड़ा सा हम आपको डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए 50 क्वेश्चन रीजनिंग का ये आपको मस्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा ही फोकस करने का ज़रूरत है, ठीक है। आपको रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा मस्ट है मेहनत करना, रीजनिंग क्लियर करें, उसके बाद मैथ 25 नंबर का, तो आपका तो यहीं पर 75 नंबर का हो गया, ठीक है। और सीजीएल 3 का जो मेंस था उसमें 75 से 80 नंबर का आया था, तो मान के चलिए कि आप तो 75 नंबर का यहीं पर काम कर गए, ठीक है। और अगर इसमें 20 नंबर भी इधर से लाते हैं तो आपको तो PT तक क्वालिफाई है 10+2 के लिए, और अगर 30 नंबर आते हैं तो आपका CGL 4 क्वालिफाई है PT, ठीक है। तो आपको मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है,
अब मैथ को कैसे बनाना है, रीजनिंग को कैसे करना है, आगे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि रीजनिंग और मैथ को कैसे करें। ठीक है, उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर। देखिए ये जो है ये आपका मेरिट वाला टॉपिक है, क्योंकि इधर जितने भी लड़के मैथ रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, मार लिए, लेकिन अगर करंट अफेयर आपको याद है और किसी को नहीं याद है तो आप मेरिट में जाते हैं। ठीक है, तो करंट किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि भाई देखिए आज के टाइम में कंपटीशन थोड़ा सा टफ है। अगर आपको जॉब लेना है तो थोड़ा सा कुछ हट के करना होगा, तो करंट अफेयर से भी मजाक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर फोकस करना होगा। देखिए 60 नंबर का आपका आता है, 50 से 60 के आसपास में मान के चलिए जीके और जीएस। ठीक है, जीके और जीएस आते हैं, क्लियर। इसमें हम लोग देखते हैं आगे तो जिसमें जीएस जो होता है वो 25 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देखिए जीएस जनरल साइंस, और साइंस भी होता है कि अगर थोड़ा सा आप याद करके देखिए, थोड़ा सा डायग्राम से, ठीक है, और थोड़ा सा याद करके और सेट प्रैक्टिस से इस साइंस में अगर 25 में 20 नंबर भी लाते हैं ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उससे आपका एकदम मेरिट तक बन सकता है। अगर साइंस में आप 20 नंबर लाते हैं, अगर थोड़ा सा और वीक है मान लीजिए तो 18 नंबर तक भी चलेगा आपका। अगर इतना आता है और मैथ रीजनिंग अगर सही गया है तो आप पक्का 100 के आसपास चले जाएंगे। जबकि आप इसका रिजल्ट कितने पाने वाला है, अगर मेरा अनुसार मैं जो बता रहा हूँ 80 नंबर के आसपास में आपका रिजल्ट हो जाएगा, 80 या 70 नंबर पर अभी है जो 80 नंबर 70 नंबर। क्योंकि देखिए कट ऑफ लो रहेगा, इसलिए क्योंकि जो अच्छे लेवल पर चल गए हैं तो वो आएंगे नहीं, और दूसरा नंबर क्या है कि वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा लो ही रहेगा। लेकिन अभी 80-70 अभी के हिसाब से बता रहे हैं, अभी तो टाइम है, 1-2 महीना टाइम है अभी एग्जाम लेने में। 2-3 महीने से पहले होगा नहीं, 2 महीना तो लगेगा टाइम एग्जाम लेने में, और एग्जाम होगा तो बहुत जल्द ज्वाइनिंग कराएगा, क्योंकि पीटी कराएगा, 1 महीने में रिजल्ट देकर मेंस कराएगा, और फिर उसके बाद 1-2 महीने में रिजल्ट देकर मेंस रिजल्ट का कराकर आपको ज्वाइनिंग कराएगा। तो अगर आपका 80-70 आ रहा है तो अभी आप में टाइम है, आप यहाँ से 10, 15, 20 नंबर तक इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने 100 अगर बताया तो समझिए कि आप मेरिट में हैं, इतना समझ लीजिए। क्योंकि जिस टाइप का पैटर्न आ रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन टफ नहीं बनाया जाता है, कुछ क्वेश्चन मारने लायक होता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका साइंस जो है ये भी मस्ट है। रीजनिंग बता दिए कितना मस्ट है, रीजनिंग तो सबसे ज़्यादा मस्ट है। उसके बाद मैथ, क्योंकि ये देखिए मैथ जो हो गया, यहाँ रीजनिंग हो गया और यहाँ साइंस हो गया। एक ऐसा सब्जेक्ट है तीनों कि इसमें पूरा से पूरा नंबर प्राप्त किया जा सकता है। अगर ये 75 और 25 100 नंबर है तो आप इसमें 95% नंबर पा सकते हैं, अगर थोड़ा सा इस पर सीरियस वर्क करते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आप उतना नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एकदम श्योर के साथ कह रहे हैं कि इतना प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर रहा 10 नंबर करंट में, अगर यहाँ पर 5 भी मार दिए, ये जीके जीएस में 60 में आप थोड़ा सा भी अटेम्प्ट कर दिए तो आप समझिए कि मेरिट में है भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा जो पढ़िए उसको सिलेबस वाइज बांटिए पहले कि कौन सा सिलेबस का कितना परसेंटेज है। जैसे रीजनिंग का 50% है। ठीक है, तो ये रीजनिंग जो हो गया सबसे मस्ट है। उसके बाद मैथ ले लिए, उसके बाद साइंस ले लिए, करंट अफेयर पर काम करिए, जीके जीएस पर काम करिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मस्ट है। अब इसको कवर कैसे करें, देखिए सिलेबस हो गया आपका, मैथ रीजनिंग करंट अफेयर हो गया। देखिए मैथ में जो टॉपिक दिया, जैसे प्रतिशत दिया है, लाभ दिया है, औसत अनुपात, CISI जो देता है, ये जो नॉर्मल मैथ है। याद रखिए मैथ में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन था, जो पीटी और मेंस दोनों हुआ था हम लोग का, सरलीकरण से, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरलीकरण से सबसे ज़्यादा टॉपिक था। याद रखिएगा, मतलब हमको लगता है कि इसे 5 से 7 क्वेश्चन जो होगा सरलीकरण से होगा, इसके अलावा ही कोई टॉपिक से था। तो मैथ कर सकते हैं। मैथ देखिए अगर आप सेट मारते हैं, आपका कोई मैथ फंसा तो पहले मैथ को कवर करिए भाई। इसलिए कभी भी सेट मारने से पहले मैथ को पहले पूरी तरह से पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से। आप ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, वो मैटर नहीं करता है। बस आप जो मैथ पढ़ते हैं, जो टॉपिक पढ़े हैं उसको कवर करिए। टॉपिक पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपका बुक जो आपको अच्छा लगता है उसको बनाइए। जो नहीं बनता है वो डिस्कशन देखिए, जब समझ में नहीं आता तो अपने टीचर से या कोई अपना सीनियर हो उनसे पूछिए। लेकिन नज़रअंदाज मत करिए, नज़रअंदाज करने से आपका जो होगा वो दिक्कत होगा भाई, क्योंकि आपका मेरिट भी रुक सकता है, रैंक भी आप लूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप यहीं से मेहनत करिए मैथ पर। जो आपका मैथ कमज़ोर है पहले उसको बढ़िया से पढ़िए, इसके बाद उस पर इतना क्वेश्चन बनाइए ना, 5 दिन लग जाए आपका एक टॉपिक में, लेकिन आप बढ़िया से करिए इसको। ठीक है, रीजनिंग आपको तो पता है 50 नंबर, इसमें सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछें किससे आया था आप पूछिएगा तो कोडिंग डिकोडिंग से कम 8 से 10 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, इसके बाद ब्लड रिलेशन से था।
और ब्लड रिलेशन में कैसा था आपको बता दें कि ए हैश बी, यानी ए बी का पिता है, B@C, बी सी का बहन है, तो ऐसा वाला रीजनिंग आ रहा है अभी। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो ब्लड रिलेशन भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी 2 क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है बिहार एसएससी में, तो आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन है ये सब। काउंटिंग फिगर का भी था, जो काउंटिंग फिगर होता है इससे भी 3 क्वेश्चन था, ये भी 12 नंबर के आसपास के थे। तो आपको रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो ऐसे भी जो रीजनिंग का टॉपिक है वो आप कवर कर लीजिए और अच्छे से कवर कर लीजिए। याद रखिए, सेट मारने से पहले पूरी तरह से आप सिलेबस को कवर करिए, सिलेबस कवर करने के बाद ही सेट मारिए, क्योंकि आप होपलेस हो जाइएगा। तो पहले आप सिलेबस को कवर करिए कि क्या था, कौन सा हमको टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और उस टॉपिक को अच्छे से पहले कवर करिए। मैथ मेरा कौन सा वीक है, रीजनिंग का कौन सा पार्ट कमजोर है, साइंस में मेरा क्या कमजोर है, जीके में क्या कमजोर है, इन सब पर काम करिए, उसको अच्छे से कवर करिए। उसके बाद सेट मारिए, आपका नंबर पक्का इंप्रूव करेगा। अगर अभी आपका नंबर अगर 60 से 65 नंबर के आसपास आ रहा है, तो आप में थोड़ा सा ऐसा चीज़ है जो जिस टॉपिक पर आप काम नहीं कर रहे हैं, जो टॉपिक आपका कमज़ोर है, या मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, या करंट अफेयर हो। तो मैथ रीजनिंग तो है कि आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, या टीचर से भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन है। तो पढ़ने के बाद अगर आपका फंसता है ना, तो भाई शर्माइए मत, अपने सीनियर से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, ठीक है। क्योंकि अभी मौका है आपके पास, 2 महीना मौका है, जितना सुधारना अपना सुधार लीजिए। जब एग्ज़ाम नज़दीक हो जाएगा तो केवल आपको रिवीजन रह जाएगा, और इतना अगर कर लीजिएगा भाई ना, तो पक्का है कि आपका मेरिट आने वाला है इस पर, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, रीजनिंग का बता दिए, रीजनिंग सबसे मस्ट है, आपको साफ बता चुके हैं, और उतना लेवल भी नहीं रहता है। देखिए, मैथ में उतना भी बड़ा लेवल नहीं रहता है, याद रखिएगा। मैथ थोड़ा सा हल्का ही रहता है, मैथ बहुत ही हल्का रहता है, बस सरलीकरण थोड़ा सा देता है, अच्छा खासा क्वेश्चन देता है सरलीकरण में, तो सरलीकरण को अच्छे से कर लीजिएगा। रीजनिंग नॉर्मल रहता है, बस कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा आपको करने में टाइम लगेगा। ब्लड रिलेशन जो ऐसा वाला देगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। बस इसमें और भी रीजनिंग में भी कोई बड़ा नहीं आता है, लेकिन भाई आपको रिवीजन करना है। जो आपका टॉपिक फंस रहा है उसको टॉपिक पहले बढ़िया से पढ़िए, उस पर पूरा क्वेश्चन 100 बनाइए, और उसके बाद सेट आइए। अगर आपसे एक भी क्वेश्चन फंसेगा तो कमेंट करिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, और उसके बाद नंबर पक्का आपका इंप्रूव होगा, ठीक है। करंट अफेयर हो गया, ठीक है। करंट अफेयर के लिए कहाँ से पढ़ें, ठीक है। करंट अफेयर के लिए क्या करें, तो करंट अफेयर के लिए हमेशा इशू रहता है लोगों का। याद रखिए, पेपर कवर करिए पहला नंबर, और दूसरा नंबर बुक कवर करिए। तो बुक में क्या करें, पेपर में क्या करें। देखिए, दैनिक जागरण, हिंदू तो पढ़ाएगा नहीं हम लोग से, ठीक है, क्योंकि उतना तो इंग्लिश है नहीं बढ़िया कि सब सीजीएल का थोड़े ना हो जाएगा। तो दैनिक जागरण कवर करिए। और दैनिक जागरण देखिए, आप सोचिएगा कि अखबार पढ़ने से मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, ये आपकी बहुत ही ख़राब सेंस है। क्योंकि देखिए, दैनिक जागरण जो होता है बहुत अच्छा न्यूज़ देता है, इसमें आप कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, तो 2 चीज़ पढ़िए, ठीक है। जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, फर्स्ट पेज का प्रथम पेज पढ़िए, उसके साइड वाला भी पढ़िए, ठीक है, जिसे एक पन्ना बोल देंगे, यानी एक साइड वाला पढ़िए, उसके अगले साइड वाला पढ़िए, और जो सबसे लास्ट पेज है, लास्ट पेज का भी दोनों साइड पढ़िए, और एक पढ़िए गेम। 3 पढ़िए, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है ना, ये 3 पढ़िए दैनिक जागरण का, आपका इतना सुधर जाएगा। कौन खिलाड़ी क्या खेलता है, ये पहला नंबर सुधरेगा। लास्ट में इंटरनेशनल का थोड़ा सा देता है, उसके साइड वाला पेज पर देगा नेशनल का देता है, ठीक है, कि आपका हॉट टॉपिक क्या है करंट अफेयर का। फर्स्ट पेज पर आपका ये आपका स्टेट का देगा, सेंट्रल का जो मेन टॉपिक है उस पर देगा। तो ये आप दैनिक जागरण से कवर करिए। बस ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस केवल 2.5 पन्ना पढ़ना है। एक फर्स्ट पन्ना हो गया, लास्ट पन्ना हो गया, और एक गेम का पढ़िए, बस एक साइड का 2.5 पन्ना करिए। आपका पेपर से आपका पूरी तरह से करंट कवर रहेगा, ठीक है। और बुक से, अच्छा, दैनिक जागरण क्यों बोले बताते। देखिए, अभी हाल ही में 64 के एक दरोगा का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड में जो सुरंग में जो मजदूर फंसे थे, उस सुरंग का क्या नाम है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ था, ये करंट था, जो बहुत ज़्यादा ही चर्चित मुद्दा था। तो इस दैनिक जागरण पढ़ने से, अब न्यूज़ पढ़िएगा तो उस पर बहुत सारा आएगा, उसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा, लेकिन दैनिक जागरण पढ़ते हैं तो आपका स्किल भी सुधरेगा, राइटिंग स्किल सुधरेगा, बोलने का स्किल सुधरेगा, ठीक है। तो आप दैनिक जागरण बढ़िया है फॉलो करिए। फर्स्ट पेज पढ़िए, लास्ट पेज पढ़िए, गेम पढ़िए, बस इतना काफ़ी है। उसके अलावा मत पढ़िए अगर टाइम नहीं मिलता आपको तो। बुक में क्या फॉलो करें करंट अफेयर के लिए, तो मैंने देखिए भाई हमेशा स्पीडी फॉलो किया है, याद रखिए। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इडुटेरिया खराब है, जैसे आप लोग कुछ लोग इडुटेरिया भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैंने स्पीडी फॉलो किया क्योंकि देखिए मेरे को स्पीडी शुरू से ही अच्छा लगा। यूटेरिया भी खराब नहीं है, यूटेरिया भी बहुत बढ़िया है, लेकिन शुरू से मैंने स्पीडी कवर किया। स्पीडी को मैंने कवर किया, कैसे किया ये थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, टॉपिक होता है, शुरू में टॉपिक होता है और मंथली होता है, ठीक है। तो टॉपिक, एक टॉपिक लेते थे हम लोग, ठीक है। अगर बड़ा टॉपिक है तो उसको बांट दीजिए, 2 भागों में बांट दीजिए। तो एक दिन में एक भाग याद करिए
और मंथली में हो गया जैसे 30 दिन का हो गया, ठीक है। तो आप 10 दिन करिए, अगर 10 दिन नहीं हो पाता है तो आप 5 दिन करिए। क्या हो जाएगा, अगर एक मंथ में आपका 6 दिन लगेगा, ठीक है, लेकिन आप 30 दिन में 5 मंथ तो क्लियर कर लीजिएगा। और टोटल अब हाँ ऐसे करिए। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कितना करेंट करें। देखिए भाई कंपटीशन टफ है, ठीक है, और सिचुएशन ऐसा है कि आपको 1 साल का मिनिमम करेंट करना ही होगा, 1 साल का मिनिमम करेंट करना होगा, ठीक है। तो जिस टाइम से एग्ज़ाम लग रहा है उस हिसाब से मैं आपको अगर प्रेफर करूँगा, बोलूँगा अगर आपको, तो आप जुलाई 2023 से करंट अफेयर पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। और अगर लगता है आपको कि एग्ज़ाम कब होगा उसके हिसाब से बस साल भर तक पीछे रहिए, जुलाई 2023 से करंट अफेयर पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। और स्पीडी पढ़िए, मेरे हिसाब से अच्छा है, इरुटेरिया भी अच्छा, और भी बुक आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए स्पीडी जो करंट अफेयर है 10 नंबर का है, 10 में आपको जो 7 करंट अफेयर हैं जो स्पीडी से मिल जाएंगे, एकदम कन्फर्म है 7 नंबर मिल जाएंगे। और जो 3 होगा वो कहीं से नहीं मिलेगा, हो सकता है एक बुक से मिलेगा, लेकिन एक बुक के कारण आप पूरा बुक थोड़े ना पढ़ने जाइएगा कोई। तो बस इसलिए थोड़ा सा समय है बचाना है, क्योंकि रीजनिंग पर मैथ पर थोड़ा मेहनत करना है, साइंस पर ज़्यादा मेहनत करना है। तो करंट अफेयर के लिए स्पीडी काफ़ी है मेरे हिसाब से, ठीक है। 10 नंबर अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर 8 तो करंट अफेयर नहीं मार पाइएगा, अगर मानते हैं आप कितना भी करंट अफेयर में कमजोर हैं, अगर स्पीडी को आप फॉलो किए हैं, ठीक है, और करंट अफेयर का लेवल ठीक आया है, पूरा हार्ड लेवल नहीं आया है, करंट अफेयर का लेवल ठीक आया है, तो आप हम गारंटी कर सकते हैं कि आप 6 प्लस और 8 माइनस मार सकते हैं। 8 से नीचे 6 से प्लस यानी 7 मार सकते हैं, 7 मार सकते हैं, नहीं तो 6 मारिएगा, ठीक है। 2-3 के लिए आप ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा और भी तो आपको चीज़ें हैं जो जिस टॉपिक पर आपको काम करना है, तो केवल करंट पर मत करिए, पहले स्पीडी करिए। अगर आपको स्पीडी हो जाता है, आपके पास टाइम बचता है, तो आप इडुटेरिया फॉलो कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन का चैनल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले स्पीडी काफ़ी है। तो हो गया अभी आपका करंट अफेयर, ठीक है। अभी आता है जीके, कि आपको जीके में क्या करना होगा। और जीके को देखिए, जीके में थोड़ा सा वो है, जीके में क्या करें कितना करें। तो जीके में हम बताते हैं आपको, जीके में 2 चीज़ है, हम आपको बताते हैं कि जीके में आपका टॉपिक क्या है। पूरा टॉपिक कवर नहीं करेंगे क्योंकि मैं इसमें आपका सिलेबस कवर नहीं कर रहा हूँ, इसमें बस बता रहा हूँ कैसे करना है, उसको किस बुक से करना है। पहले मैं टॉपिक थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए जैसे आपका आया था राजधानी, 2 राजधानी पीटी मेंस दोनों में आया था, ठीक है। आपका आ गया था मुद्रा आया था, ठीक है, क्या आया था, मुद्रा आया था, भाषा आया था, ठीक है, आर्टिकल आया था जिसको अनुच्छेद कहते हैं, संविधान से क्वेश्चन आए थे। देखिए ये सब जो टॉपिक है ना बहुत हॉट टॉपिक है, आप लोगों को पता होगा। करंट अफेयर में जो बुक आया था, अच्छा करंट अफेयर में एक चीज़ बताना भूल गया मैं, करंट अफेयर में क्या सबसे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। नेशनल इशू को फोकस करिए, जो राष्ट्रीय आपका मुद्दा है उसको फोकस करिए, पुरस्कार को फोकस करिए, कौन सा बुक जो लिखे हैं राइटर उनको फोकस करिए, खेल खिलाड़ी कौन सा खेल से कौन खिलाड़ी संबंधित है उसको थोड़ा सा फोकस करिए, वैज्ञानिक प्रगति में जैसे इसरो क्या कर रहा है, नासा क्या कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, आपका सेना क्या कर रही है, ठीक है। ये जो मैंने टॉपिक बताया ना अभी जितना करंट अफेयर का, ये सबसे हॉट टॉपिक है, याद रखिएगा करंट अफेयर का, और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी आता है मैं जीके पर आता हूँ, राजधानी मुद्रा भाषा आर्टिकल बुक। अच्छा देखिए ये सब हॉट टॉपिक है, और आपका ये सिलेबस है, मैं पूरा सिलेबस नहीं बता रहा हूँ। अभी जीके को कवर करने के लिए क्या करें, किस बुक को फॉलो करें, ये चीज़ होता है आप लोग का माइंड में, ठीक है। देखिए सबसे जो बेसिक बुक, सबसे बेसिक बुक मैं बताता हूँ, अभी आपका समय कम है, इसमें आपका बहुत पूरा हो नहीं पाएगा। सबसे बेसिक जो बुक है आपका है लुसेंट, याद रखिएगा। लुसेंट में भी 2 चीज़ है, याद रखिएगा, एक होता है सब्जेक्टिव, ठीक है, और एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप एक काम करिए, आप लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, 2-3 दोस्त हैं या 4 दोस्त हैं, या आप अकेले भी हैं अगर, लेकिन अगर दोस्त हैं आपके पास तब बता रहा हूँ, अगर दोस्त नहीं है तो अलग बात है। आप ना क्या करिए, सब्जेक्टिव पढ़िए। जैसे कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया, ठीक है, गवर्नर जनरल का स्टार्ट किया, तो आप पूरा गवर्नर जनरल पढ़िए अच्छे से, ठीक है। उसको एक बार अपने डिस्कशन करिए अपने दोस्तों के साथ, अगर दोस्त कोई नहीं है तो खुद से भी डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग करके थोड़ा सुन सकते हैं। देखिए ये रिकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है, अगर आप अकेले रहते हैं कहीं पर तो कोई क्वेश्चन का रिवीजन करना हो या किसी टॉपिक का रिवीजन करना हो, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको रिकॉर्डिंग करके बोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद में कहीं रास्ते में है, कहीं पर हैं या जॉब में है तो आप सुन लीजिए, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्त हैं तो टॉपिक दीजिए, आप जैसे गवर्नर जनरल आपने टॉपिक दिया, सब्जेक्टिव पूरा आप लोगों ने पढ़ा, उसका एक बार वो ग्रुप डिस्कशन कर लीजिए, थोड़ा सा समझ लिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव लुसेंट है उसमें आप लोग क्या करिए, सीट मारिए सब बैठकर, उसमें कितना जाता है, ये होता है सबसे स्मार्टनेस तैयारी, कि जो आपने पढ़ा उसका ऑब्जेक्टिव मार लिया, ठीक है। और ऐसे मान लीजिए कि आपने एक चीज़ आपको कवर करने में आपको लग गया कितना दिन,
मानते हैं 2 दिन लगा, ठीक है, 2 दिन लगा, तो हो सकता है कि आप एक वीक में 3 टॉपिक कवर कर लेंगे। 3 टॉपिक तो कवर कर लीजिएगा आराम से, और वीकली एक बार टेस्ट कर लीजिए, या वीकली अपने खुद से भी एक बार वो पूरी तरह से सबका टेस्ट मार लीजिए या रिवीजन कर लीजिए। तो ये रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका हो गया। तो आप लुसेंट को कैसे पढ़िएगा ये आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। बहुत सारे लड़कों का कमेंट भी आया था कि लुसेंट कैसे करें, लुसेंट नहीं याद हो पाता है, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो भाई पहले सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, 2 दिन उसको बढ़िया से समझिए, ऑब्जेक्टिव मारिए, और सप्ताह में याद रखिए कि 3 ही टॉपिक करना है, और 3 टॉपिक का एक दिन फिर से सेट मारिए, ठीक है, या फिर से उसका रिवीजन बनाइए, ठीक है, तब जाके आपका वो होगा, लुसेंट क्लियर होगा। तो ये लुसेंट हो गया मस्ट। सेकंड नंबर पर आपका जो बुक दूंगा मैं आपको बताऊंगा, जो सजेस्ट करूंगा, वो है स्पीडी, जो रेलवे का आता है। इसमें 2 चीज़ होता है, जीके और जीएस दोनों होता है। जीके जनरल नॉलेज के लिए हो गया और जनरल साइंस के लिए, दोनों स्पीडी होता है। एक बात बता दें, दोनों के लिए सेट आ गया है। अगर आप जीके पढ़ते हैं, जैसे कोई स्पीडी का एक पेज पढ़ते हैं, जैसे 51 नंबर पेज पढ़ें, तो आप सेट भी इसका आ गया है, उसके बगल में ही 52 नंबर पेज पर उसका सेट उपलब्ध है। तो जो भाई आपने पढ़ा वो आपको सेट में मिल गया वहीं पर। तो आप क्या करो, क्या एक काम कर सकते हो कि 5 दिन लगातार टॉपिक पढ़ो, 5 दिन 5 पेज पढ़ो, ठीक है, वो सेट मारो डेली, और फिर एक दिन क्या करो, 5 सेट मारो। ऐसे रिवीजन हो पाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे रिवीजन करिए। अगर ग्रुप में है तो आप ग्रुप में करिए इसे, ठीक है, 5 पेज पढ़ें, 5 पेज का फिर से सेट मारें, तब आपका रिवीजन हो पाएगा। सेम चीज़ यहीं जीएस में फॉलो करिए, साइंस के लिए भी जो स्पीडी है सेम चीज़ आप फॉलो करिए, तो उससे भी आपका जो है साइंस हो पाएगा। तो आपको मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि आप लुसेंट करें, स्पीडी करें। अगर आपको और एक्स्ट्रा बुक पढ़ना है, अगर आप और जानना चाहते हैं, तो मैं आपको 2 बुक कवर बताना चाहूँगा जिसको आप कवर कर सकते हैं। तो वो बुक है, आपको 2 बुक याद रखिएगा। पहले आपको लुसेंट करना, अगर लुसेंट आप 90% के आसपास कवर कर लीजिए, उसके बाद ही कोई दूसरा बुक छूइएगा। बहुत लोग बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, मत पढ़िए भाई, टाइम कम है। जो जब सबसे ज़्यादा मस्ट है वहाँ से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग का भी प्राथमिकता है। तो आप पहले लुसेंट पर काम करिए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में स्पीडी करिए, जीके जीएस का, ठीक है, इसका भी सेट प्रैक्टिस करिए पूरा। और तब जब आपका इधर दिखता है कि 90% के आसपास हो गया है, तब आप मूव करिए और जाइए आप घटना चक्र पर। आप घटना चक्र मार सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। घटना चक्र पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अगर और पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं महेश बर्नवाल। लेकिन याद रखिएगा, लुसेंट क्लियर होने के बाद का ये दरवाज़ा है। लुसेंट क्लियर होगा तो आपको ये सब पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। अगर डायरेक्ट इसमें उतरिएगा भाई ना, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो पहले लुसेंट करिए, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बनाइए, ग्रुप डिस्कशन करिए, जो दोस्त हैं आपके ग्रुप डिस्कशन करिए, टॉपिक दीजिए उसमें, ठीक है। 4 दिन अगर टॉपिक कोई चलाते हैं तो 4 दिन उसको याद करके जाइए, 4 दिन पढ़िए, 5वां दिन रिवीजन करिए, 6वां दिन भी रिवीजन करिए, फिर 7वां दिन नया टॉपिक स्टार्ट करिए। तो ऐसे हो पाएगा आपका जीके का, जीएस का। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जिनका ग्रुप डिस्कशन नहीं है वो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग करके सुन सकते हैं, या अगर कोई दोस्त होगा तो उनसे कॉल करके भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या थे ना, कि हम लोग 3 दोस्त थे, एक मेरे भाई थे, एक और हमारे भैया हैं, बड़े भैया हैं, तो और हम लोग थे, तीनों लोग हम लोग अलग अलग जगह पर रहते थे। लेकिन पढ़ने का, अगर देखिए भाई, पढ़ने का जुनून होना तो कुछ भी कर लीजिएगा। 6 बजे हम लोग का वो था, क्यूज का टाइम स्टार्ट हो जाता था, 6 से 8 हम लोग मोबाइल पर ही पढ़ते थे, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन क्या करिएगा, सब लोग अलग अलग जगह पर जॉब करता है तो कोई आ नहीं सकता है, और ग्रुप डिस्कशन भी सबसे मस्ट है, ठीक है। तो कोई ऐसा है जो सीरियस आपके साथ पढ़ने वाला है तो उसको साथ में रखिए, उससे कॉल करिए, उससे बोलिए कि तुम ये याद करो, मैं ये याद करता हूँ। फिर उसके बाद टेस्ट लीजिए। अभी तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, कभी आप फोटो खींचकर उसके पास भेज सकते हैं लुसेंट का, वो भी टेस्ट मार लेगा। इससे क्या होगा ना कि आप लोग का वो कंपेयर भी हो जाएगा, आपका नंबर भी सुधरेगा। तो आपका कोई दोस्त है, अगर आप अकेले जॉब कहीं करते हैं, ठीक है, तो आप किसी दोस्त के पास जो सीरियस है उसके साथ पढ़ सकते हैं, अगर वो भी पढ़ना चाहे तो, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। अगर कहीं पर रह रहे हैं जहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन का व्यवस्था उपलब्ध है तो वहाँ पर आराम से कर सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ग्रुप डिस्कशन करिए। याद रखिए, आप कहीं भी ग्रुप में जाते हैं तो भाई कॉपी और पेन लेकर जाएँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारा ग्रुप में देखा हूँ कि कॉपी पेन लोग लेकर नहीं जाते। अरे वहाँ पर जितना बढ़िया क्वेश्चन हुआ उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, घर आइए तो एक बार उसको पढ़िए, ठीक है, तब वो जाकर आपको याद होता है। तो ऐसा बहुत ज़रूरी है करना। और ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक दीजिए, स्पीडी का हो, लुसेंट का हो, किसी भी चीज़ का हो, तब जाके आपका जीएस जीके ये दोनों सुधरेगा,
ठीक है। और जीएस के लिए भी मैं सेम चीज़ बताऊंगा भाई बुक, वो है लुसेंट, और स्पेशल वाला लुसेंट नहीं जीएस के लिए, जो जिसमें सब होता है, मिक्सर होता है, जिसमें पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, सब कुछ होता है, तो उसके लिए लुसेंट कर लीजिए। अगर लुसेंट आप पूरी तरह से बढ़िया, लुसेंट में देखिए 2 चीज़ साइंस में कर सकते हैं। एक तो बढ़िया पहले समझ के पढ़िए, अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको किसी से समझिए जो आपके सीनियर हैं, या यूट्यूब पर समझिए, कहीं पर भी समझिए, उसका नोट्स बनाइए, तब जाके आपका जो होगा वो साइंस सुधरेगा, ठीक है। साइंस का जो आपका पोर्शन होगा वो मजबूत होगा। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो भाई उसका नोट्स बनाइए जो आपका अच्छा लगता है, और कोशिश करिए लुसेंट में भी ग्राफ से या मैप से या कैसे भी पढ़ने का कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें याद रहती हैं। रटने का कोशिश थोड़ा कम करिए, कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जो था सिलेबस से कवर हो गया। बुक भी मैंने बता दिया, साथ ही साथ में नोट्स भी बता दिए, नोट्स कैसे बनाइए, ठीक है, कि नोट्स में आपको कितना बनाना होगा। जो आपका सिलेबस है उस टॉपिक पर अभी काम करिए। देखिए बहुत सारा एग्जाम होता है अलग अलग, लेकिन जो आपका बिहार एसएससी है और बिहार एसएससी का सेम पैटर्न पर सीजीएल 4 है, तो दोनों के लिए सेम है, तो दोनों का सेम नोट्स बनाइए। जो टॉपिक है सिलेबस है, इसका सिलेबस डाउनलोड करिए, जो टॉपिक है उस टॉपिक से नोट्स बनाइए, और उसके बाद में अगर 70 से 80% कवर करते हैं तब जाकर सेट करिएगा। अभी सेट मत मारिए भाई, नए हैं तो आप सेट मत मारिए, पहले आप सिलेबस को कवर करिए, ठीक है। जितना हो सके रीजनिंग और मैथ पूरा कवर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में पूरा नहीं, मतलब आप रीजनिंग मैथ का भी 80% कर लेते हैं, जीके का भी 70 से 80% कर लेते हैं, तब जाके सेट मारिए, तब आपको एक अच्छा नंबर दिखेगा। जिनका अगर मान लीजिए कि जो सेट मार रहे हैं, जिनका 65 आ रहा है, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो भाई उनका तो कुछ कुछ ठीक है, लेकिन उनका नंबर क्यों कम है? तो इसलिए उनका नंबर कम है कि वो अपने टॉपिक पर ध्यान दें कि उनका टॉपिक कौन सा वीक है, किस टॉपिक पर उनको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। कितना पढ़ना है, देखिए ये एक होता है सवाल कि कितना पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, 18 घंटा, 16 घंटा, 12 घंटा, ये टाइम ही नहीं पता, जो बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है। भाई ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आपका उतने में हो पाए। अगर आप एक सेट मारते हैं तो आपका 1.5 से 2 घंटा लगा, उसको 2 घंटा भाई डिस्कशन के लिए दीजिए ना, 2 घंटा डिस्कशन के लिए दीजिएगा तो आपका मैथ भी क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग भी क्लियर हो जाएगा, साइंस जीके जीएस सब रिवीजन होगा। तब क्या करते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा सेट मार लेते हैं और डिस्कशन कर भी नहीं करते हैं, तो ऐसे नहीं होगा भाई, आपको डिस्कशन करना होगा। पहले आप डिस्कशन करिए, वो ऐसे सेट मत ले जाकर घर पर फेंक दीजिए, उसका डिस्कशन करिए, उसका नोट्स बनाइए। जो मैथ पढ़े हैं वो मैथ नहीं बन रहा है तो उस मैथ का पूरा टॉपिक जो पढ़े हैं कोचिंग में या अपना ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो पर पढ़े हैं, उस टॉपिक को पूरा बना दीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग फंसने वाला चीज़ नहीं होता है, ये बनने वाला चीज़ होता है। तो सेट जो मारे उसका पूरा डिस्कशन करिए, तो आपको इधर थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके बाद जीके जीएस पर और जीके पर फोकस करिए, अब मैथ और रीजनिंग पर भी पर डे फोकस करना है। तो आप अगर आप 8 से 10 घंटा भी मेहनत पर डे करते हैं, अगर एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है 8 से 10 घंटा, तो आपका सीजीएल 4 पक्का आएगा। जो जॉब में है तो उनको भाई थोड़ा सा तो टफ है, लेकिन उस 6 बजे से 9 बजे तक कर सकते हैं सुबह में, फिर रात में जब आते हैं तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, और थोड़ा सा भाई कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा, तभी कहीं पर जॉब हो पाएगा। तो थोड़ा सा जो आरामदायक लाइफ है उससे हटिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, पक्का होगा। इस बार बिहार में बाहर आ गया है बहाली का, अभी जो आ रहा है सीजीएल 4 भी आने वाला है। बहुत लोग बोलेंगे कि सीजीएल 4 नहीं आएगा या जो भी आएगा, तो वो भाई बहुत जल्द आने वाला है। अभी आरक्षण के लेकर थोड़ा सा जो अभी बंटवारा हो रहा है कि कैसे सीटों को बांटा जाए, इस चीज़ के कारण लेट हो रहा है, ठीक है। तो वैकेंसी भी बहुत जल्द आ रहा है। और करप्शन का बात ये सब छोड़ दीजिए, आप केवल पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका काम है पढ़ना, दूसरा काम नहीं है। सेट कौन सा मारे, देखिए मैंने सेट रुकमनी हमेशा मारा है, रुकमनी का डिस्कशन अच्छा होता है, रुकमनी प्योर सिलेबस वाइज बनाता है, याद रखिए, पूरी तरह से सिलेबस पैटर्न पर सिलेबस बनाता है, ठीक है। इसलिए रुकमनी जिसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, आप इसका सेट मार सकते हैं, ये सबसे बेस्ट सेट है। इसका पूरी तरह से डिस्कशन करिए। अगर आपको डेली एक सेट नहीं मार पाते हैं तो आप 2 दिन पर एक सेट मारिए, डेली सेट मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी टाइम है आपके एग्जाम में। तो अभी 1 महीना तक आप अगर आपका तैयारी 70 से 80% आपने सिलेबस पर काम कर लिया है, तो आप 2 दिन पर भी एक सेट मार सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपका सिलेबस बाकी है। और जो सेट मारे उसका डिस्कशन अगर फुल नहीं कर पा रहे हैं 1 दिन में, तो आप 2 दिन पर एक सेट मारिए, ठीक है, तब आपका पूरी तरह से हो पाएगा। और कितना नंबर सेट में सेफ है तो आपको बता ही चुके हैं कि अगर अभी के अनुसार अगर 70 नंबर ला रहे हैं तो आप बहुत सही है, क्योंकि आपके पास अभी 2 मंथ है। अगर यहाँ से आप 20 नंबर भी कवर करिएगा तो आपका पीटी कन्फर्म है, याद रखिएगा, पीटी कन्फर्म है। और मेंस के लिए भी टाइम मिलेगा, तो उसके भी अगर आगे आपको उतना ही हार्ड वर्किंग करिएगा तो यहाँ से 10 या 15 नंबर फिर इंप्रूव करिएगा, तो ये मेंस के लिए कन्फर्म है।
तो बस यही बताना चाहेंगे भाई कि आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन से हटिए, जो सिलेबस है उसको पढ़िए, जो मैंने बुक बताया उस बुक के हिसाब से करिए। अगर कोई आप बुक कर रहे होंगे तो उस बुक उसको भी पढ़िए, लेकिन मेरे हिसाब से जो बुक था मैंने बता दिया। नोट्स बनाइए, जो आपका टॉपिक फंस रहा है उसका नोट्स बनाइए। सेट कौन सा मारे ये बता दिया है मैंने, कितने दिन पर मारे। अगर 80% कन्फर्म है, डेली मार रहे हैं, डिस्कशन आपका हो जा रहा है तो डेली मारिए, नहीं तो आप 2 दिन पर भी एक सेट मार सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कितना नंबर सेफ है ये भी मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि मेरा कितना नंबर आया था। देखिए टोटल 150 नंबर का हुआ था। मेंस का बता रहा हूँ, पीटी का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पीटी ने पिछले वीडियो में भी मैंने पीटी मेंस का बता दिया है, लेकिन केवल इसमें मेंस का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेंस का पीटी का पता नहीं चल पाया था। 150 था, इसमें मैंने 140 प्लस मारा था, गिना नहीं था क्योंकि उस टाइम नहीं मिल पाया। 140 प्लस मारा था। अगर मेरे को जो रैंक मिला, अगर 37वां रैंक मिला, तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि 120 प्लस, ठीक है, या माइनस भी हो सकता है 2 या 3 नंबर, यही रहा होगा, ठीक है, यही रहा होगा सेम नंबर, ठीक है, जो ये रैंक आने का मुख्य कारण है, ठीक है ना। तो ये था, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी था। एसओ के लिए जो पोस्ट मिला उसके में थोड़ा सा कम वैकेंसी था, इसलिए थोड़ा सा मेरिट हाई गया है। लेकिन बिहार एसएससी के लिए आप चिंता मत करें, जितना मैंने ऊपर बताया है उतना नंबर काफ़ी है आपका आने के लिए। और इसमें अगर 150 में अगर थोड़ा सा अगर डिस्कशन कर दें तो आपका 79 या 80 नंबर मैथ रीजनिंग आया था। और मैंने मैथ रीजनिंग का इतना बार रिवीजन किया था कि मेरा केवल एक रीजनिंग हो सकता है कि अगर गलत हो, वही डाउट था मेरे को। नहीं तो अगर 79 नंबर आया हो तो 78 नंबर आया होगा, अगर 80 नंबर आया होगा तो हो सकता है इसमें भी 78 या 77 के आसपास रहा होगा, ठीक है। 2 या 3 या हो सकता है एक ही गलती हुआ होगा, ठीक है। जीके जीएस का उतना ध्यान नहीं पड़ रहा है, लेकिन जीके जीएस भी अच्छा गया था। इसके हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ा सा पता देख सकते हैं कि कितना नंबर आया होगा मेरे को जीके जीएस में, ठीक है। और इतना नंबर काफ़ी होता है भाई, इतना नंबर में हो जाएगा, ठीक है। अगर और किसी चीज़ पर कमेंट करना चाहते हैं कि बुक और क्या चीज़, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में या अगले वीडियो में मैं बता दूंगा या कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास